ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कूड़े के ढेर में विस्फोट, प्रशासन के उड़े होश। इस बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यूपी के रामपुर जिले में नगर पालिका की लापरवाही का एक बड़ा खामिया सामने आया है। इसका जो है भुगतना पड़ गया है। बता दें कि शहर के तोपखाना इलाके में स्थित कूड़ा घर में अचानक हुए धमाके से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार तोपखाना स्थित कूड़ा घर के पास से गुजर रहे युवक के पास रखे कूड़े के ढेर में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय बासिंदों का गुस्सा फूट पड़ा। मोहल्ले के लोगों ने नगर पालिका परिषद द्वारा बनाए गए इस कूड़ा घर को तत्काल वहां से हटाने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को शिकायत दर्ज कराई है। तो एक युवक इस ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय बासिंदों की कूड़ा हटाने को लेकर लगातार मांग चल रही थी। जिलाधिकारी को उन्होंने इसके लिए शिकायत दी थी, लेकिन जिलाधिकारी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। रामपुर से संवाददाता विशाल सक्सेना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? कूड़े के ढेर में भीषण विस्फोट से एक व्यक्ति घायल हो गया है, उसकी स्थिति क्या है और प्रशासन जागा है अभी कि नहीं जागा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। रामपुर के तोपखाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर एक कूड़े का ढेर जमा होता है। आपको बता दें, नगर पालिका विभाग द्वारा यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, जहां पर आज सुबह की घटना बताई जा रही है। एक युवक जो कि कूड़ा बीनने के लिए वहां पर गया था और अचानक वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बड़ा ब्लास्ट होने के कारण जो युवक कूड़ा बीन रहा था वो बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हो गया है। तत्काल लोगों ने सूचना एम्बुलेंस को दी, वहां पर एम्बुलेंस पहुंची और युवक को एम्बुलेंस की मदद से रामपुर जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। हालांकि जानकारी अभी तक ये भी मिल पा रही है कि युवक की हालत गंभीर देखते हुए युवक को रामपुर से रेफर किया गया है। युवक का जो हाथ था वो पूरी तरह लहूलुहान पूरा जल गया है, बहुत बुरी तरह युवक घायल हुआ है। एक बड़ा ब्लास्ट जिसको कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह तापमान गर्मी का बढ़ रहा है तो उस हिसाब से भी कोई अगर बम वहां पर रखा हो पहले से या फिर वहां पर कूड़े में बम दमा हो पुराना, वो भी फट सकता है। तो एक बड़ा विस्फोट, बड़ा धमाका वहां पर हुआ है। उस बड़े विस्फोट के बाद युवक जो था वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, बुरी तरह घायल हो गया था। तत्काल हालांकि उसे उपचार के लिए भेज दिया गया है। हालत अभी भी नाजुक बनी भी है। नगर पालिका विभाग द्वारा लंबे समय से यहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता है और कूड़ा डंप करने के बाद काफी बड़ा वहां पर ढेर लगा हुआ है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कितना ढेर वहां लगा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से शिकायत भी की है। ये कहा है कई बार कि यहाँ से कूड़ा हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कूड़े की बदबू से लोग बीमार होते हैं, लोग तरीफी बीमारियों का जो शिकार है लोग वहां पे होते नजर आ रहे हैं। तो रामपुर जिलाधिकारी से भी कई बार शिकायत की है, नगर पालिका विभाग से भी स्थानीय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। शुरू करेंगे बड़ी खबर बांदा से। हीट चैम्बर पारा 48 के पार। उत्तर प्रदेश का बांदा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में और हालात ऐसे हैं कि पूरा जिला मानो हीट चैम्बर बन गया हो। तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी इस झुलसाती गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी अमित आसेरी ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय सिर ढककर रखें, छाता या अंगोछा इस्तेमाल करें और पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ का सेवन करें। साथ ही बासी और खुला खाना खाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं प्रशासन ने राहत के लिए शहर में 23 स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की है, जहां राहगीरों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रमुख चौराहों पर कूलिंग सेंटर भी बनाए गए हैं ताकि लोग गर्मी से राहत और पा सकें। साथ ही जिला प्रशासन ने पशु पक्षियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। चौराहों पर आवारा जानवरों के लिए पानी की नाद रखवाई जा रही हैं। देखिए, जलालपुर से धनराज भाई, ये बांदा काहे के लिए आए थे? आज तारीख में गर्मी की क्या हालत है? अरे गर्मी की बहुत बुरी हालत। कैसे आप साफी आफी बांध के? अरे साफी बांध हम चैन नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी में जानवरों की क्या हालत है? अरे बहुत बुरी हालत है। पानी बहुत त्राह है माच रही जानवरों के लिए। तो जानवरों के पानी आने की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं।
शहर में पानी पीने की क्या व्यवस्था है? ना व्यवस्था नहीं। ग्राम अमचौली पोस्ट चंदवारा तहसील पैलानी से आए भैया। ये गर्मी है, क्या हालत है? गर्मी की बड़ी बुरी दशा है भैया। पानी पीने लिए जाए सब जगह गर्म पानी है। पहली बात तो पानी कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी व्यवस्था कहीं इधर उधर है एकदम इतना गर्म पानी कि पिया नहीं जा रहा है। तो आप गांव से यहाँ आए हैं, काहे के लिए आए थे? तारीख लगी है भैया। तारीख? हाँ। इतनी गर्मी में क्या महसूस कर रहे हैं? अरे भैया जीना मुश्किल हो रहा है। समझिए कि अब बयां नहीं कर पा रहे स्थिति। धूप में निकल जाए तुरंत चिलचिला जाता है पूरा शरीर। ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने 3 हिस्सों में अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे बांदा के जो वासी हैं, शहर के वासी और ग्राम वासी, दोनों के लिए जो पेयजल और हीट वेव से बचाव के एडवाइजरी के तहत जितने भी निर्देश हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए निर्देश दे दिए जा चुके हैं। इनमें हम लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। हम खड़े इस समय कचहरी चौराहे पर और मैं आपको बता दूं कि आज बांदा का तापमान लगभग 48 डिग्री है। बांदा बिल्कुल हीट वेव बन करके रह गया है, हीट चैम्बर बन के रह गया है और यहाँ पर गर्मी के चलते लोगों के बड़े बुरे हालात हैं। अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं अभी पर्याप्त नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी अमित आसेरी ने यह आश्वस्त किया है कि अभी लगभग 32 जगह प्याऊ शहर में खोले गए हैं। अभी पूरे शहर में और व्यवस्थाएं संचालित की जा रही है। हीट वेव को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ज़रूरत ना हो तो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बाहर ना निकले और यदि निकलें तो मजबूत कपड़ा, छाता या टोपी लगा करके निकलें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। किसी भी तरीके की अगर चक्कर या मितली की संभावना आती है तो तत्काल छाया में जाएं और वहां पर बैठ करके या तो अस्पताल के शरण में जाएं। अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय डायरिया, डिसेंट्री और उल्टी की बहुत सारी समस्याएं हैं, जहां पर अस्पताल में भारी भीड़ लगी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, धूप में बाहर ना निकले, लेकिन लोग अपने काम के लिए, कचहरी के लिए यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं और हालात बहुत बुरे बने हुए हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? आशीष गिरी। कहाँ से आए हैं? मवाई से। गर्मी की क्या हालत है? गर्मी बहुत तेज है। बहुत तेज गर्मी है। ऐसे में आदमी तो ठीक है, लेकिन जानवरों की क्या हालत होती है? जानवरों को भी समस्या है। कहते हैं कि यहाँ इंसान तो ठीक है, लेकिन जो आवारा जानवर है या अन्य जानवर है, गांव में जो गायें गौशाला है खाली हो गई है, उन जानवरों के लिए भी पानी के पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी नहरों से या ट्यूबवेल से तालाबों को भरा जाए ताकि जानवरों को पानी पीने की समस्या ना हो। साथ में जिलाधिकारी ने ये लोगों से अपील की है कि अपने अपने घरों में पानी रखें ताकि जो पशु पक्षी है, चिड़िया है, इनको भी पानी पीने की व्यवस्था हो सके और इनके जीवन को बचाया जा सके। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए भगत सिंह संवाददाता बांदा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगत सिंह, बांदा पूरी तरह सूरज की गर्मी में जल रहा है। अभी आपने जीरो ग्राउंड से दिखाया भी, लोगों से भी बात की। मौसम विभाग क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरा जो बांदा है 48 डिग्री तापमान पर है और यहाँ गर्मी के बहुत हाल बेहाल है। जनता परेशान है। कचहरी आने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे या शादियों का समय है, बाजार करने वाले लोग इस तरह की भीषण गर्मी में हीट वेव का सामना कर रहे हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में डायरिया, डिसेंट्री और हीट स्ट्रोक के पेशेंट बहुत मात्रा में देखे जा सकते हैं और खासकर इस समय जो डायरिया के पेशेंट है पूरा अस्पताल भरा हुआ है। इस पर जिलाधिकारी बांदा अमित ने स्पष्ट कहा है, सबसे अपील की है कि कृपया बाहर न निकलें। अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना जाएं और जरूरत में ही बाहर जाएं और जब जाएं तो कम से कम साथी है, तौलिया है, छाता है, इस तरह का लेके जाएं और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और अपने साथ पीने के पानी की व्यवस्था रखें।
हालांकि अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो बांदा में लगभग 32 PAU खोले जा चुके हैं 2 दिन के अंदर, और साथ में जो कूल सेंटर है, कूल सेंटर बनाए गए, हर चौराहे पर कूल सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए अंदर बैठ सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो तत्काल वहाँ कर्मचारी उपलब्ध है जो उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम करता है। हालांकि जिस तरीके से जिलाधिकारी बांदा हामिद आसेडी ने कदम उठाया है, इससे ये लगता है कि यहाँ पर भीषण गर्मी के बाद भी कुछ राहत जानवरों को मिलेगी, क्योंकि जानवरों के लिए सब रखवाए जा रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि अपने घरों में छोटे छोटे डब्बों में पानी रखें, जो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, उनको जान बचाई जा सके। लेकिन जो हीट वेव है, हीट का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा है, और अगर यहाँ पर देखें तो बुंदेलखंड में अभी लगभग 3-4 दिन 5 दिन किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि थोड़ी बहुत शाम को जो बदली का मौसम है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतों में कमी आई है, लेकिन अभी आगे आने वाले 1 सप्ताह लगातार इसी तरह हीट से लोग परेशान रहेंगे। और इस परेशानी में हालांकि उन्होंने जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अगर ये गर्मी ज्यादा रहती है तो स्कूल भी बंद किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही स्कूल में रहने की इजाजत है। इसके तत्काल वहाँ जो स्कूल में है कूलर, पंखे और खासकर बिजली विभाग को ये अलर्ट किया गया है कि किसी भी हालत में लाइट की कटौती ना हो, किसी तरह का कोई फाल्ट ना आए, इसके लिए विशेष नजर रखी जा रही है। जी भगत सिंह जी, इतना देखा जा रहा है कि कई जिलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, और बांदा में देख रहे हैं 48 डिग्री पार पा रहा है, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने दिया जा रहा है। बात की तो उनका कहना है कि अभी ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, अगर कोई निर्देश आते हैं तो उस पर छुट्टी की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बांदा का तापमान सर्वोच्च में आंका गया है, और लगभग 48 डिग्री तापमान है। और ऐसे में जो जानवर हैं, खासकर उन जानवरों की स्थिति खराब है, छोटे बच्चों की स्थिति खराब है, और अभी छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल है उनको और उसमें किया जाना चाहिए। हालांकि जिलाधिकारी ने जो लेबर वर्ग के लोग हैं उनके भी वर्किंग टाइम को भी आगे पीछे किया है कि धूप में काम ना करें और छायादार जगहों में ही काम करें। अगर ऐसे कोई काम की उपलब्धता अगर धूप में है तो सुबह और शाम को काम करें। जी भगत सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये बांदा की खबर आपको दिखा रहे हैं, 48 के पार पारा है वहाँ। अब बात करें अगली बड़ी खबर की। मेडिकल अफसर पर जानलेवा हमला। खबर लश्कर से है, जहां कोटद्वार के आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात मेडिकल अफसर डॉक्टर सुमित चौधरी पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गनीमत रही कि डॉक्टर और उनके साथ कार में बैठे परिजन बाल बाल बच गए। बता दें कि डॉक्टर सुमित चौधरी अपनी सास को हरिद्वार से दबा दिलाकर कार से भिक्कमपुर ले जा रहे थे। रास्ते में बाड़ी टिप गांव के पास पीछे से बाइक पर आए 2 अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। 3 गोलियां कार की बॉडी में धंस गईं और 1 गोली शीशा तोड़कर निकल गई। हमले में डॉक्टर समेत उनकी सास और साला सुरक्षित हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। फाउंडेशन गया था और अभी उनको दिखा के हम वापस ही आ रहे थे। ऑलमोस्ट 12:15 बजे लगभग। तो जैसे हम गाड़ी थी हमने क्रॉस किया बदवे के बीच में एक बाइक सवार कुछ आए पीछे से और धड़ाधड़ गाड़ी फायरिंग की। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लक्सर से हमारे साथ राम गोपाल सैनी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, सवाल है आपसे, दिन दहाड़े हमला कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी और हमलावर अभी पुलिस ने पकड़े हैं या अभी गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये डॉक्टर सुमित चौधरी हैं जो कोटद्वार में आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात है। हालांकि जो मेडिकल अफसर पर जो गोली की वारदात को 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने जो है इसको अंजाम दिया है। हालांकि गनीमत रही क्योंकि कार में जैसे ही हरिद्वार से दवाई लेकर वापस लौट रहे थे, इनके साथ इनका साला और सास भी कार में मौजूद थे। लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने जो गोलियां बरसाई तो
गोली गाड़ी की बॉडी में लगी जाकर के। तो हालांकि इस दौरान हवाई फायरिंग करते हुए भी जो है फरार हो गए। लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और यानी कि आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर भी कई जगह जो है छानबीन की जा रही है। इस तरह की वारदात लक्सर में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों द्वारा अंजाम देना एक तरह से जो है सनसनी फैला रही है। जी रामगोपाल, पहले भी देखा जा चुका है कि एक ब्रिगेडियर को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, अब ये घटना हुई है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी है? पुलिस देखिए लगातार पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि बाइक सवार जो बदमाश थे वो किस मकसद से आए थे, हालांकि जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां बरसा करके अज्ञात बाइक सवार बदमाश फरार हो गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। और जो सीसीटीवी लगे हुए हैं आसपास उनको खंगाल रही है पुलिस और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही गिरफ्तारी की बात कर रही है। अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसके ऊपर, कुछ जानकारी आपके पास? डॉक्टर सुमित चौधरी की तरफ से जो तहरीर है वो पुलिस को दी गई है। अलग पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है, साथ ही जो आरोपी है उनकी तलाश भी की जा रही है। ऐसा जो सीओ है देवेंद्र सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लक्सर से ये आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर सुमित चौधरी और उनका परिवार जा रहा था, जिनके ऊपर दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, कई राउंड फायरिंग की गई। गनीमत रही कि उनकी बाल जान बच गई। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के अध्यापक नगर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते हुए एक बीज व्यापारी के कर्मचारी से तमंचे के बल पर करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित बंटी कुमार, जो एदल सिंह का पुत्र, दुकान से बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश जमा कराने जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया। पीड़ित के अनुसार लुटेरों के साथ एक लड़की भी शामिल थी। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण अनिल चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए। जी, मैं ठाकुर कंचन सिंह आरती की दुकान से 10 लाख रुपए कैश लेकर बैंक जा रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए, 2 लड़के थे और एक लेडीज़ थी सलवार सूट में। ये अध्यापक नगर गली नंबर 5 के पास में आकर आगे मोटरसाइकिल हमने लगाई, मुझे कट्टा दिखाया और ले गए 10 लाख 7,000 रुपये। तो ये दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट फिरोजाबाद में हुई है, जहां एक बीज व्यापारी अपने पैसे बैंक में जमा कराने जा रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसी समय जाते समय 3 बाइक सवारों ने घात लगाकर उसके साथ लूट की। एक लड़की भी उनके साथ बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बीज व्यापारी ने बताया है कि वह अपना पैसा जमा कराने बैंक जा रहा था। इसी खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से फोन लाइन पर संवाददाता अश्वनी कुमार जुड़ गए हैं। अश्वनी, दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? क्या लुटेरों की अभी पहचान हो पाई है? क्या जानकारी आपके पास है? आज सोमवार को 10 लाख की लूट हुई। कर्मचारी थे, पर प्रशासन मौके पे पहुंच गए थे। एसपी ग्रामीण अनिल चौधरी भी मौके पे पहुंचे थे। सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले जा रहे हैं बराबर, और जांच भी की जा रही है। उनमें चिन्हित किया जा रहा है किस किस रूट से गए हैं। वो मोटरसाइकिल पहचानने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें एक महिला शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। एसपी अनिल चौधरी ने कहा है कि इसकी जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे वो। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि लुटेरे कहाँ के हैं, क्या है, और अभी तक कोई एक्शन अभी तक पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिला है। नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है प्रशासन की तरफ से कि लुटेरे कहाँ से हैं और कैसे आए हैं, पर उनके सभी लोगों से पूछताछ करी जा रही है। कर्मचारियों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। पुलिस ने सब जगह बैरिकेटर भी लगा दिए हैं और फुटेज के आधार पे वीडियो भी जारी किया हुआ है कि किसी भी तरह से वो
सीमा को पार नहीं कर पाए फिरोजाबाद जिले की। ग्रामीण अनुज चौधरी का क्या कहना है इस पर? अनुज चौधरी तो बहुत तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। उनका कहना यह है कि वो जन से जन खुलासा करने की पूरा प्रयास है और जन से जन वो खुलासा करके ही रहेंगे इसका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बात हो रही है, तो थोड़े दिन पहले टूलना भी हुई थी। जी अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये फिरोजाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां 10 लाख रुपए दिन दहाड़े 3 बाइक युवक जो सवार थे वो लूट ले गए और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस बड़ी खबर की। ट्रैक्टर पर श्रीमान मसला किसान। मध्य प्रदेश विधानसभा के 27 अप्रैल के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह अलग अंदाज में नजर आए। वे ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि ट्रैक्टर को बाहर ही रोक दिया गया, लेकिन वे अंदर गेहूं की बालें लेकर पहुंचे और किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। अभिजीत शाह ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार किसानों के से गेहूं 2735 रुपये क्विंटल की दर से खरीद रही है, तो मध्य प्रदेश में किसानों को कम कीमत क्यों दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसानों की परेशानियों पर भी गंभीरता से बात होना जरूरी है। देखिए क्या कहा। तो ये एमपी के विधानसभा में अनोखा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। विधायक जी ट्रैक्टर पर मौजूद हैं, विधानसभा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको समझाने का प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। श्रीमान जी ट्रैक्टर पर मौजूद हैं और विधानसभा में ट्रैक्टर से जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रशासन उनको रोकने का प्रयास कर रहा है कि भाई विधायक जी ये विधानसभा है, यहाँ ट्रैक्टर अलाउ नहीं है। इसी खबर पर भोपाल से हमारे साथ संवाददाता सुनील मौलवी जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? श्रीमान जी ट्रैक्टर से विधानसभा में किसानों की आवाज़ को उठाने पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, आज मध्य प्रदेश विधानसभा का आज जो है विशेष सत्र के पहला दिन था। पहले दिन जो तमाम जो विधायक है कांग्रेस के हो या भाजपा के, लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये रही जो कांग्रेस के विधायक है अभिजीत शाह, वो एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिस प्रकार से जो लोग किसान लोग ट्रैक्टर चलाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार वो किसान बनकर और ट्रैक्टर चलाते हुए सीधे विधानसभा पहुंचे। और वहाँ पर विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने अपना जो है बिल्कुल सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि किसान किस प्रकार से प्रताड़ित है। किसानों के जो गेहूं है, गेहूं को जो स्लॉट बुक करने में बड़ी दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ सरकार कहती है कि जो किसानों का किसान हितैषी सरकार है, तो कहीं ना कहीं कहने की बात कहने और करने और कथनी में कहीं ना कहीं अंतर बिल्कुल साफ देखने को मिला। जी किसानों की आवाज़ को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में 2735 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदा जा रहा है, एमपी में किसानों को गुमराह किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है अभी आपके पास? बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर बिल्कुल उन्होंने जो है प्रदर्शन किया और निश्चित तौर से आज वो ट्रैक्टर लेकिन इसीलिए गए कि जो राजस्थान में है, राजस्थान में भी बीजेपी शासित प्रदेश है, बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में वही बीजेपी की सरकार है। तो जो है हमारे मध्य प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। एक तरफ जहां राजस्थान में उचित मूल्यों पर जो है गेहूं की खरीदी की जा रही है और उसी को पारित करने में मध्य प्रदेश बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ मतलब राज्य है, जो राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हालांकि किसानों को ये समस्या क्यों आ रही है, यहाँ भी किसानों को जो है समर्थन मूल्य है और जो रेट है राजस्थान की जो राजस्थान में जिस प्रकार से गेहूं खरीदी गई है कृपा करके वो मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए जो है उचित मूल्य रेट मिले। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह है, इन्होंने भाजपा सरकार को तमाम प्रकार से घेरा है। जी सुनील जी,
अभी विधायक जी को तो अंदर जाने नहीं दिया ट्रैक्टर से, उसके बाद में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है? विधायक जी की कोई प्रतिक्रिया आई है अभी? जी देखिए, बिल्कुल एक विधानसभा की गरिमा होती है। विधानसभा में जो है जिस गाड़ी से आपको जाना है, उस गाड़ी के पास जो है, चाहे वो कोई भी हो, पत्रकार हो या विधायक हो या मंत्री है, सभी के जो है पास अलर्ट होते हैं और पास जो है वो विधानसभा जो है वहाँ सुरक्षा जो कर्मी जो लगे रहते हैं उनको दे दिया जाता है। वहाँ पर जो गेट पास है, गेट पास के द्वारा ही जो है विधायक को अंदर जाना दिया। लेकिन जो ट्रैक्टर से गए थे, इस ट्रैक्टर का जो है ना तो पास था, लेकिन फिर भी वो ट्रैक्टर जो वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है मौके पर जो मौजूद थे, उन्होंने ट्रैक्टर को रोका और विधायक से कहा है कि आप जो है आपका ट्रैक्टर का पास नहीं है, ट्रैक्टर आप अपना बाहर ही खड़ा करें और जिसके बाद आप अंदर जाएं। तो कहीं ना कहीं विधायक जो है अभिजीत शाह ने अपना जो है कि कहा कि मैं किसान हूं और मैं विधायक भी हूं और मैं ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहा हूं, तो इसमें आपको क्या पत्ते। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की और जो है सुरक्षाकर्मी को मौजूद थे और कहीं ना कहीं विधायक जी की नोक होती रही। लेकिन उसके बावजूद विधायक जी जो है ट्रैक्टर से अंदर उनको पैदल या उनकी अपनी गाड़ी से ही जाना पड़ा। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी हमारे बता रहे हैं। अब बात करें अगली बड़ी खबर की। गोविंदा का गोविंद दर्शन। वृंदावन में सोमवार को फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता गोविंदा पहुंचे, जहां उनका स्वागत श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से दर्शन पूजा से की। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सेवायत गोपी गोस्वामी के सानिध्य में विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। अभिनेता ने गहरी आस्था के साथ दर्शन किए और कुछ समय ध्यान लगाकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। मंदिर सेवायतों ने उन्हें प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया, जिसे उन्होंने आदरपूर्वक स्वीकार किया। जैसे ही उनके आगमन की सूचना फैली, उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। हर कोई अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए उत्सुक नजर आया। गोविंदा ने अपने प्रशंसकों को दिल नहीं तोड़ा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। उनका यह दौरा न केवल उनकी आस्था को दर्शाता है, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक यादगार पल बन गया। देखिए, फिल्मी दुनिया के सितारे गोविंद दर्शन करने पहुंचे मथुरा के वृंदावन। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आरपीएफ की मानवता की मिसाल। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों ने एक दिव्यांग पुरुष यात्री को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ाया। वहीं आरपीएफ कर्मी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक दिव्यांग पुरुष का हाथ पकड़कर उसे सावधानी पूर्वक ट्रेन में बैठाया। आरपीएफ के इस मानवीय चेहरे की यात्रियों ने जमकर सराहना की। ऐसी पहल से यह साबित होता है कि सुरक्षा के साथ साथ आरपीएफ मानव सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर है। देखिए तस्वीरों में। आरपीएफ के जवान हैं जो एक दिव्यांग जन को लेकर जा रहे हैं ट्रेन में बिठाने के लिए। ये मानवता की एक मिसाल उन्होंने पेश की है। स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।